जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर। अब गलतियां हमारी भी तो देखिए ना, हमारे अंदर जो मिस्टेक्स हैं हम क्या उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखसूस सुनने में आया था कि दोनों तरफ से इस वक्त झड़पें जारी हैं। पाक अफवाज के खिलाफ दुश्मन फोर्सेस बरसरे पैकार। हमने जिन टीटीपी वालों को पुरअमन समझकर वापस लाकर बसाया, वो उन्होंने दोबारा हथियार उठा लिए। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो यकीनी तौर पर उसके खतरनाक जो नतायज हैं वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी पाक अफवाज के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और ये आपके सामने जो सारे वाक़यात हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये जो अफसोसनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फौज के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कुछ अपने हैं जो उसमें शामिल हैं। आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे, कितना अफसोसनाक है ब्रिगेड साहब आपके मुताबिक? इस पे आपको गौर व फिक्र करना चाहिए, ये बयानिया कितना खतरनाक और नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो इससे क्लियरली एक अंदाजा होता है कि जो अफगान तालिबान है यकीनी तौर पर वो भी इस मौके के ऊपर बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोसनाक पहलू है कि पहले 16 मार्च को एक इंसिडेंट होता है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर फौजी अफसरान हैं वो भी अपनी जान से जाते हैं। लेकिन सर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है? इससे पहले 1 महीने पहले ईरान के साथ हमारा मिसाइल उन्होंने फायर किया। आपको लगता है कि इसकी एस्केलेशन बढ़ेगी, मतलब एस्केलेट होगी ये सूरत हाल? जहादी अफगानिस्तान के दिनों में जनरल ज़िया दौर के अंदर हमने ये जहादी तैयार करने शुरू की और बड़े इज़्ज़त के साथ उनको हम गले लगाते थे, दुनिया में पेश करते थे। वाशिंगटन में रेगन साहब उनको मिलते थे, सब ने उनको बड़ा गले लगा के जनाब हीरो बना के पेश किया कि ये सोवियत यूनियन को शिकस्त देने वाले यही अफगान मुजाहिदीन है। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट, दूसरी अमेंडमेंट, तीसरी अमेंडमेंट अमेरिका ने लगाई चला गया। 90 की दहाई में हम भुगतते रहे उनको। फिर तालिबान हमने बना लिए। तालिबान के बाद क्या हुआ, फिर 9/11 के वाक़यात के बाद उन्हीं जहादियों को जिनको दुनिया में हीरो बना के पेश किया गया था उनको दहशतगर्द कहा गया। दहशतगर्द कह के हमने लड़ना शुरू किया। 80-85 हज़ार पाकिस्तानी हमने शहीद करवाए। 65 और 71 की जंगों में इतने इस कौम के बेटों ने कुर्बानियाँ नहीं दी पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहियों ने, जितनी 9/11 के वाक़यात के बाद हमारे सिपाही फ़ौज के जवान अफसर से लेकर जर्नैल से लेकर सिपाही तक शहीद हुए। फिर हम एक नई सोच जो है हमारे अंदर पैदा हुई। हमने कहा नहीं, इनको वापस आने दो। ये जो लोग थे जिनको साथ जंग कर कर के इनको धकेला गया था, भाग गए थे यहाँ से और अफ़गान सरहद के उस पार जाके अपना गाहें बना ली थी। हमने कहा नहीं, इनको वापस आने दो। वही स्वाद जहाँ पर वो खून की होली खेलते थे वहाँ वो आए और दोबारा उन्होंने वही काम दहशतगर्दी का जो बाजार था दोबारा गर्म किया। एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ कि ये मुझे हुस्न इत्तेफाक 3 बातें नहीं लगती। पहली बात ये कि दोहा अकॉर्ड से लेके काबुल के टेक ओवर तक आप ये बात नोटिस करें कि अमरीकी अफवाज के खिलाफ अफगान तालिबान ने हमले बंद कर दिए थे। पहली बात। अब जबकि जैसे ही वो बरसरे इख्तिदार आए हैं तो पिछले जितने अरसे में वो बरसरे इख्तिदार हैं, इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के हमलों में बेशबहा इजाफा हुआ है और सैकड़ों हमले किए गए हैं। ये उसका दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा में जो कमी आई थी, उसके बावजूद जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी शहीद हुए, एक कप्तान भी शहीद हुए और कुछ पाकिस्तानी जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। तो अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी जा चुके हैं इनके खिलाफ। हम जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है अफगानी, उनको भी बाइज्जत एतबार से अपने मुल्क वापस रवाना कर रहे हैं। हम एक हमा जहद जामे अंदाज में IBO और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अपनी सरहदों के अंदर भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये आखिरी स्टेज है कि हमने ये फैसला किया है कि चूंकि ना सिर्फ ये कि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है TTP की बेखनी के हवाले से, बल्कि खुद सरपरस्ती शायद की जा रही है उनके आला हुक्काम के बाज अनासिर की जानिब से। ये जो व्हीकल है ये 1 दिन में तो तैयार नहीं हुई, ये 2 दिन में तो तैयार नहीं हुई, ये 3 दिन में तो तैयार हुई। ये कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने से 2 महीने का प्रोसेस है ये, जिसके अंदर इस गाड़ी को तैयार किया गया। वो एक्सप्लोसिव कहाँ से आया? अभी ब्रिगेड साहब अभी दोबारा से इनको ये पनाह गुज़ीन जो है इनको वापस भेजने का अमल दोबारा से शुरू होने जा रहा है, तो ये उसका रद्द अमल आपको लगता है?
نہیں یہ رد عمل نہیں ہے, یہ ان کا ڈٹرمنیشن ہے افغان حکومت کی اور دہشت گرد گروپوں کی, ان کا یہ کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنی ہیں. رد عمل جو ہمارے اپنے کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہماری پاک افواج کے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے جو سارے واقعات ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب یہ جو افسوسناک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, فوج کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کچھ اپنے ہیں جو اس میں شامل ہیں, آپ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے. کتنا افسوسناک ہے بریگیڈ صاحب آپ کے مطابق؟ پہلی بات یہ کلیریفائی کر لیجیے گا اور ذہن میں رکھ لیجیے گا, اور لوگوں کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کی وہ فوج, وہ ٹروپس, وہ یونٹس, وہ بریگیڈز, وہ ڈویژنز جو بارڈر پہ ڈپلائڈ ہیں یا وہ فارمیشن جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں مصروف ہیں, وہ آپ نارتھ وزیرستان سے لے کے اوپر پوری باجوڑ ایجنسی لے کے بلوچستان, اور اس میں صرف فوج بلکہ ایف سی اور رینجرز کے وہ جوان جو انوالو ہیں وہ فوکسڈ ہیں اپنے کام پہ. لیکن سر سچویشن اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے ایک مہینے پہلے ایران کے ساتھ ہمارا مطلب میزائل انہوں نے فائر کیے, پھر ہم نے ان کو جواب دیا. ابھی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے. پھر اس کے جواب میں پاکستان نے ایئر سٹرائک کی, اس سے پہلے بھی کر چکا. سر کیا نظر آ رہا ہے کہ اس طرح حالات کنٹرول ہوں گے یا مزید خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر پچھلے جب سے طالبان آئے ہیں اس وقت سے دیکھیں ابھی تک تو پچھلا سال کافی خراب گزرا. سیکیورٹی گراف جو ہے وہ ایسکلیٹ کر گیا, زیادہ چلا گیا 2022 کے مقابلے میں. ایک تو یہ چیز الارمنگ ہونی چاہیے سب کے لیے, خاص طور پر گورنمنٹ اور ایون سیکورٹی ایجنسیز کے لیے, کہ 2022 اور 23 کا مقابلہ جب آپ کرتے ہیں تو 2023 میں حالات زیادہ مخدوش ہوئے. اب کیوں ہوئے, وہی سوال آپ کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں رک رہا. دیکھیں ایک تو وہ کسی نے بڑا اچھا کہا آپ کے اندرونی حالات آپ کے بیرونی پالیسی کا شاخسانہ ہوتے ہیں. تو ہمارے اندرونی حالات یہ جو سال گزرا 23 گزرا, 23 خراب, 24 گزر رہا ہے, 24 خراب, سیاسی حالات خراب, اقتصادی حالات خراب, اور آف کورس تیسرا پھر آپ کا امنیت سیکورٹی کے حالات. تینوں کے تینوں مین آپ کے اس کو کہتے ہیں گیجٹ ہیں کسی بھی ملک کی بارے میں. اگر آپ کوئی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تین چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اکانومی ہوتی ہے, اکانومی تب فلرش کرتی ہے جب پیس ہوتا ہے, پیس تب آتا ہے جب آپ کی گورننس اچھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں انٹر لنک بھی ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو بدقسمتی سے ٹی ٹی پی اور افغانستان, یہ ایک آج جو ہم ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فقط یہ ہے کہ کیا ٹی ٹی پی اسی طرح چلتی رہے گی. Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.